टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, इसका आज हमारा वीडियो नंबर 5 है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड के बारे में, औसत चाल के बारे में। समय दूरी से रिलेटेड औसत चाल जो है आपके एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इस पे हम देखने वाले हैं कि जो भी सवाल आएंगे कैसे आएंगे, हमें किस प्रकार से सॉल्व उनको करना पड़ेगा। तो जब भी औसत चाल के बारे में आपसे पूछा जाए या कोई भी क्वेश्चन आपका औसत चाल से लिया गया है, तो यहाँ पे आपको दो ही चीज फोकस करना है औसत चाल में। और जिसको फोकस करना है वह है दूरी। ठीक है, दूरी आपको फोकस करना है। इसमें किस चीज में हम बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड पे बात करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड में आपको दूरी को लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि दूरी के हिसाब से ही हमारी जो एवरेज स्पीड है वो हमको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, जो एवरेज स्पीड में हमारा सबसे पहले का जो डिस्टेंस है, डी मतलब डिस्टेंस जो है, अगर दूरी हमारी समान है तो जैसे कोई बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है और इसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कोई दूसरी ट्रेन आती है, वो जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ऐसे अलग अलग, लेकिन दूरी वो सेम दूरी को तय करती है। या फिर एक बार ये दूरी यहाँ से इधर पे जाएगी, फिर ये यहाँ से फिर ऐसे लौट आएगी। तो आने और जाने पे टोटल एवरेज स्पीड कितनी निकली है ये मुझे देखना है। ये हो गया समान दूरी के बारे में। अब हम यहाँ पे देखेंगे असमान दूरी के बारे में। असमान दूरी पे हो जाता है कि जैसे कोई एक स्थान यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक में जाएंगे, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर आगे ऐसे जाएगा। मतलब वो ब्रेक ले लेके जाता है। ठीक है, यहाँ की दूरी मान लो 3 किलोमीटर होगी, यहाँ 5 किलोमीटर होगा, फिर यहाँ पे 4 किलोमीटर होगा। तो इन सभी में दूरी जो है क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखना है, और इसी से रिलेटेड आपकी जो फार्मूला है उसको भी ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड में यदि समान दूरी वाले जो क्वेश्चन है, समान दूरी रहेगा तो उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, असमान दूरी है तो उसमें आपका कौन सा फार्मूला लगेगा, यह आपको यहाँ पे देखना है। तो इस पे अगर आप देखेंगे कौन से वाले में, समान दूरी वाले में यदि आप देख रहे हो स्पीड, एवरेज स्पीड जो है आप फार्मूला निकालें अगर, तो इस पे आपका जो फार्मूला बनता है कौन सा बनता है, 2s1s2। यदि जो है दो दूरी दी गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में s1 प्लस s2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा दो स्पीड के मामले में। असमान दूरी जब रहेगी तो इसमें अगर आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो तो इसमें आपको क्या करना है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटेगा समय। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो भी है, ठीक है, अपान में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, इन दोनों फार्मूले से आप जो है क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। हमारे जो क्वेश्चन है अब स्टार्ट हो चुके हैं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आराम से आप इनको निकाल सकते हो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो है ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। देखिए यहाँ पे जो आपका दूरी दिया गया है, कोई बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ से जब इधर जाने का बात की है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, आने की बात की गई है तो फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। जाता है 12 की स्पीड पे, आता है 4 की स्पीड में, तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। डिस्टेंस यहाँ पे आपकी क्या हो गई, चाहे वो व्यक्ति यहाँ से उधर जाए तो आपकी डी है, इधर से आएगा तो भी डी है, दूरी जो है नहीं बढ़ेगी। तो इसमें टोटल जो एवरेज स्पीड है वो निकालना है। तो हमारा एवरेज स्पीड इस पे क्या हो जाएगा, फार्मूला हमने अभी क्या बताया था इस कंडीशंस पे कि 2s1 s2 बटे में जब चाल दी रहेगी और यहाँ पे s1 प्लस s2, ये फार्मूला आप लगा के मान निकाल सकते हो। तो चलिए निकालने का कोशिश करते हैं। 2 गुणे में 12 गुणे में 4, ठीक है, 12 प्लस यहाँ पे 4, सॉल्व करिएगा। आंसर क्या है, 2 गुणे में
12 गुणे में 4, नीचे हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। तो यहाँ पे 6 क्या आया है, आंसर आपका सी नंबर आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड आपकी आ गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप जो है आंसर निकाल सकते हो। आपने देखा कि कितना सिंपल तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, 2 नंबर पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। एक लड़का अपने मामा के घर 40 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर की घर से वापस आता है, तो कुल औसत चाल बताइए। अब यहाँ पे वो जो घर गया, अपने यहाँ से कहीं भी जा रहा है किसी के यहाँ भी, तो जाने के लिए वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का समय यूज किया और आने पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसमें एवरेज स्पीड कितनी होगी, सेम फार्मूला हमारा वही है जो आपने अभी हाल में आपने देखा। कौन सा, 2 40 गुणे में आपका यहाँ पे 60 और नीचे में हो जाएगा 40 प्लस का आपका 60। आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे 40 60 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो आपके यहाँ से कट जाएंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 छंग 48। तो 2 गुणे 4 गुणे 6 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आप इसके जो है चाल निकाल सकते हैं, एवरेज चाल निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसको भी देखते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन आपको करना पड़ेगा। एक बस क्रमशः 3 लगातार मतलब प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को क्रमशः, प्रत्येक मतलब 3 किलोमीटर क्या है, प्रत्येक खाइयां हैं को क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से पार करती है। 3 दूरी बताई गई है, लेकिन प्रत्येक खाई की लंबाई जो है, गड्ढा जो है, मान लो ऐसे एक गड्ढा है, यहाँ से बस जो है ऐसे उतर के फिर जाएगी, फिर आगे एक खाई मिलेगी, फिर आगे खाई मिलेगी। इन दोनों की जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर है। कितनी है, 3 किलोमीटर है। सभी में 3 किलोमीटर दूरी जो है आपकी समान हो गई, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है। चाल उस पर दी गई है, चाल जो है 10 kmph है, फिर क्या है 20 kmph है, फिर क्या है 60 kmph है। तो यहाँ पे आपको अब वैल्यू जो है निकालना है। हमने फार्मूला बताया था 2 वाला बताया हमने कि 2s1 s2 बटे में s1 प्लस s2 हो जाएगा। लेकिन यही सवाल अगर अब आपका क्या हो जाए, 3 के बारे में या 4 के बारे में पूछे, तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फार्मूला है 1 बटे में ऐसे निकालना है, 1 बटे s1, ठीक है, प्लस s2 प्लस s3, 1 बटे s3 ऐसे करके चाहे जितना भी दिया हो ऐसे निकाल सकते हो। जो ये फार्मूला बना हुआ है इसी मेथड से बना है, आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 नहीं होगा, 3 होगा। 3 गाड़ी है, 3 बार है तो 3 रहेगा, 2 बार है तो यहाँ पे जैसे 2 बार था तो 2 यूज हुआ है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे, आपका सही जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। और इसको अगर फार्मूला के रूप में आप याद करना चाहते हो तो यहाँ तक आप याद भी कर सकते हो कि ऊपर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, s1 s2 और s3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। ये आपका हो जाएगा इस पे एवरेज स्पीड का फार्मूला, ठीक है। इसको अब आपको सॉल्व करना है। ये ऊपर वाला हम यहाँ पे डिलीट कर दें, थोड़ा सा छोटे छोटे लिख दें ताकि हमारा जो बोर्ड है इसमें पूरा आ जाए। 10 की स्पीड है, 20 की स्पीड है और यहाँ पे 60 की स्पीड है। और जो दूरी है सभी में kmph दूरी है 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, सॉरी टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे आप मान रखो सभी का एवरेज स्पीड बराबर हम मान रखेंगे तो 3 हो जाएगा स्टार्टिंग में, 10 गुणे में 20 गुणे में 60। फिर क्या है नीचे में अलग अलग है, सबको जोड़ना है। s1 s2 मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई
इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 20 का करेंगे 200 हो जाएगा, तो 200 हो गया। प्लस S2 S3 का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 120, तो 120 हो जाएगा, और ये 0 है तो 112 इतना हो जाएगा, 00। प्लस आपका S3 S1 मतलब इसका और इसका गुणा, तो 600 आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना हो गया है, 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 बटे में ये हो जाएगा 12 2 1400, 14 6 2000, तो 2000 आपका नीचे में आया। 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 2 से आपका ये 2 कटा, 6 3 बचा, 6 तिरिक 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका टाइम यहाँ पे निकल के आया, सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है इसका आंसर भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें आपने देखा कि लंबा चौड़ा आपका जो है सॉल्व हो चुका है। आपने समय और कार्य का जो वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा अच्छी तरह से समय कार्य को आपने कैसे सॉल्व किया, उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। जो इस पे दूसरा मेथड है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप दूसरे मेथड का प्रयोग करें, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे जो स्पीड दी गई है 3 बार दी गई है, S1 S2 S3 दी गई है। इनका स्पीड निकालो आप, कितना है, 10 है 20 है और ये 60 है। इनका एलसीएम आप लेंगे कितना मिलेगा आपको, 60 ही मिलेगा। सबको अलग अलग डिवाइड कर दो, 10 से करेंगे तो 6 बार में, 20 से करेंगे 3 बार में और इससे करेंगे तो 1 बार में। तो टोटल यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दीजिए आप, 10 हो जाएगा। 10 टोटल यूनिट वर्क निकल गया इसका। अब तीन चाल हैं तो 3 चाल है, तो 3 चाल है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये 60 आया है आपके पास, 60 लिखिए, गुणे में 3 चाल है तो 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ आपको, 10, तो यहाँ पे नीचे में लिखना है 10, बस हो गया आंसर आपका आ गया। 0 से 0 काटे, 6 तिरिक 18। ये हुआ बड़ा ही शानदार मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके पास आ रहा है, इस पे भी देखिएगा। एक ट्रेन जो है यात्रा के पहले 10 घंटे 24 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है तथा 6 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ट्रेन की औसत गति बताइए। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो ट्रेन है जो तो पहले 10 घंटे में 24 किलोमीटर, फिर अगले 6 घंटे में अलग स्पीड से चलती है। तो यहाँ पे आपकी जो दूरी है, दूरी सेम रहेगी कि परिवर्तित रहेगी। यहाँ पे दूरी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए दूरी निकालते हैं। पहले दूरी कैसे निकालोगे, जो पहले 10 घंटा चली है कितने की स्पीड में, 24 की स्पीड में चली है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर ही तो होता है चाल गुणे समय। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस 1 कितनी निकल जाएगी, यहाँ से 240 किलोमीटर। दूसरी D2 निकालते हैं, अगर सेम आ गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर देखना पड़ेगा। तो 6 घंटे में 60, तो 6 36 हो जाएगा और ये 0 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो जो दोनों की दूरी है, दूरी क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे आपको जो दूसरा मेथड था उसका यूज करना है, क्या, टोटल दूरी और टोटल समय। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे आपकी निकलेगी 240 प्लस 360 बटे में टोटल समय कितना है। समय तो इसने बताया है कि यहाँ पे 10 घंटे हैं, यहाँ पे 6 घंटे हैं, तो आप इन दोनों समय को यहाँ पे जोड़ेंगे, 10 प्लस 6। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इन दोनों को जोड़ने पे मुझे मिलेगा 600, यहाँ पे मिलेगा मुझे 16। अब कुछ नहीं करना है, इसको आपको डिवाइड कर देना है। पूरा डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 37.5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हो जाएगा आपका सही आंसर, जो कि आप देख सकते हो पहले ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे डिवाइड कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक बच्चा अपनी यात्रा में पहले 40 मिनट 4 किलोमीटर की गति से, पहले 40 मिनट जो चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है।
अगले 40 मिनट तक 6 किलोमीटर प्रति की रफ्तार चल रहा है, तो औसत गति क्या होगी। यहाँ पे भी आपसे सेम पूछा है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो यहाँ पे 40 मिनट है तो 40 मिनट लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो रफ्तार पूछी गई घंटे में, यहाँ पे भी घंटे में है, तो 40 मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दूरी चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम d1 बराबर यहाँ पे दूरी निकालिएगा, सेम ऐसे ही दूरी निकल जाएगी हमारी। तो 40 गुणे में आपका 4 किलोमीटर, लेकिन 40 बटे मुझे 60 करना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, 4 चौके 16, 1 मिनट, 4 चौके 16 बटे में 6, सॉल्व करने में अच्छा रहेगा, इसी वजह से हम ऐसा भी कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, 40 मिनट तक 6 किलोमीटर, तो फिर से हमारी d2 जो है निकल जाएगी। क्या 40 मिनट तक 6 किलोमीटर की चाल से चलेगा, तो यहाँ पे हमारा ये 0 से 0 कटा, और यहाँ पे 24, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 24 बटे में 6। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट अभी यहाँ पे नहीं काटना है, यदि आप काट पीट दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप फंस जाओगे, तो ये दिक्कत हो सकती है। अब चलिए एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड आपकी कितने हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 16 बटे 6 धन 24 बटे में आपका 6, और यहाँ से आपकी बराबर की चिन्ह हो जाएगी। टोटल जो समय लगा कितना लगा, तो टोटल समय आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले लगा है यहाँ पे 40 मिनट, फिर यहाँ पे लगा है 40 मिनट, तो 40-40 कितना हो जाएगा, 40-40 80, और 80 बटे 60 करना, क्योंकि घंटे में लेना है मुझे, ये 0 से 0 कटेगा। तो आपके पास अब क्या प्राप्त हुआ, 16 + 24, यहाँ बटे में 6, यहाँ बटे में 6, और नीचे देखेंगे 8 बटे में 6, तो नीचे नीचे सभी में 6 है, तो आप इसका 6, इसका 6, इसका 6, सभी का 6 जो है आप उड़ा सकते हो, प्लस 24 बटे में आपका 8 बचा है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा 40 बटे में 8, और 8 पंचे 40 होता है, तो आपको मिलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर है आपका यहाँ पे कौन सा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से जो है बन गया होगा, अब कोई भी कंफ्यूजन इस पे नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 में कहता है कि कोई पी जो है 5 किलोमीटर की जो चाल चलता है 6 घंटे तक यात्रा करता है, अगले 3 घंटे तक 6 किलोमीटर की यात्रा से चलता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत ही आराम से निकाल सकते हो, ये आप इसको कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हो। कैसे करना है, चलिए 2 सेकंड में देखते हैं। जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस हम निकालेंगे, d1 निकालेंगे पहले, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 गुणे में आपका 6, ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी 5 6 का 30। दूसरा निकालना है आपको, 3 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है, तो d2 आपका निकल जाएगा। d2 क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, 6 गुणे में 3, तो इन दोनों का गुणा कर दो, 5 6 का यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारी डिस्टेंस निकल गई। तो डिस्टेंस आप देखिए, एक में 30 है, एक में 18 है, सेम नहीं है, तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड जो आपको निकालना है, तो आप निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, तो 30 प्लस आपका 18 बटे में आपका टोटल समय कितना लग रहा है, तो 6 घंटा यहाँ पे लग रहा है, 3 घंटा यहाँ पे लग रहा है, तो हमारा 6 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 9। इसको आप जोड़ेंगे तो 48 बटे में 9 आएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, सही आंसर आपको मिल जाएगा। इसे आप अभी काट भी सकते हो, चलिए काट के देखते हैं। 3 से काटते हैं, 3 एक नम 3, 3 छंग 18, और 3 त्रिकाई 9, और यहाँ पे आया 16 बटे 3, 3 पचे 15, 1 और 3, तो 5 सही 1 बटे 3 जो है बी ऑप्शन आपका ये वाला आंसर जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको देखा। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे ही सिंपल जो क्वेश्चन है वो, एक आदमी जो है 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। यहाँ पे समय नहीं दिया, दूरी दे दिया गया है। ऐसा हो सकता है कहीं दूरी मिलेगी, कहीं समय मिलेगा। कार द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। बस द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी जो है
50 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी ये बताना है। चलिए इस पे क्या निकालना है मुझे, किलोमीटर। यदि आप दूरी में स्पीड से भाग दे दोगे तो समय मिल जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे समय निकालना है, तो 20/5, यहाँ पे क्या है 20/5 करेंगे, 5 चौके 20, तो पहले का समय जो है मुझे मिल जाएगा 4 घंटे। ठीक है, दूसरे पे देखते हैं, दूसरे में क्या हो जाएगा। दूरी देखिएगा 20 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है, और क्या है 350 किलोमीटर। जो इसकी दूरी है सभी में अलग अलग है। हम सभी का दूरी लिखते हैं पहले, 20 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर प्लस 350, ये हो गई हमारी डिस्टेंस जो टोटल दी है। समय निकालने का हम प्रयास करते हैं, पहले हमारा 4 आ जाएगा। दूसरे में देखिएगा 120 है, यहाँ पे 120 में से हमें 40 का भाग देना है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 3 घंटे। तो यहाँ पे 3 घंटे प्राप्त हो गया। एक और बच रहा है 350 है, यहाँ पे 350 में आप 50 से भाग देंगे तो 0 0 5 7 35 7 आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। आपका जो आंसर है बताइएगा कि कितना प्राप्त हो रहा है एवरेज स्पीड में। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 140 और यहाँ पे है 350, 490 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आप जोड़िए 4 3 7 3 10 4 14, यहाँ पे 14 मिल चुका है आपको। ठीक है, इसको अब आपको फाइंड करना है तो कितना आएगा। एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, क्या देखना है कि किस चीज का गुणा कर दें हम। 14 में हम किस चीज का गुणा करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसा भी आप जल्दी से काटने में देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 5 से है ना, 5 चौके 20 होता है, 5 का गुणा करेंगे तो 0 ऊपर में आएगा। तो आप यहाँ पे 35 से गुणा कर दो या फिर 25 से कर दो। आप 35 से गुणा करेंगे तो ये 490 आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आंसर आपका 35 सही है, पहले नंबर पे ऑप्शन जो है। चलिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पे देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे फार्मूला ही पूछ लिया गया है, और ये फार्मूला आपको पता ही होगा कि कैसे सॉल्व करना है। एक व्यक्ति ए से बी तक की एक निश्चित चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली जो है फार्मूला ही पूछ लिया गया है। जैसे हमने यह स्पीड अगर यहाँ पे होती तो हम क्या करते हैं 2xy और x+y, यही तो है आपका आंसर। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा और है, इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। इसके बाद में देखिएगा आपको बनने लगा या नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर की दूरी जो है 1/3 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब टोटल जो दूरी तय की गई तो कितनी की गई है 360 किलोमीटर। तो दूरी तो पूरा उसने बता दिया कि अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो दूरी हमारी टोटल 360 किलोमीटर टोटल है। यदि उसने 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और 1/4 दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 6 सही 1/2 घंटे में तय किया हो तो गाड़ी की औसत चाल निकालिए। समय मुझे बताना है, तो समय आपको यहाँ से पहला समय मिल जाएगा इतने पार्ट से। मतलब 360 का 1/3 भाग जो है कितने में पूरा कर रहा है, कितने से, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना है, ऐसे ही निकालना है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना है। इसका हम भाग देंगे तो 3 एकड़ 3 3 दूनी 6 120। यहाँ पे मुझे मिला क्या 120। तो टाइम जो है T1 जो है, T1 अगर आप मान निकालेंगे तो 120 जो है, 120 क्या है घंटे। हाँ 120 यहाँ पे जो घंटे आपके आए हैं तो ये कितने में पूरा कर रहा है, समय यहाँ पे 120 घंटे जो आपके आए हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो आपको यहाँ पे 30 से डिवाइड कर देना है, 0 से 0 3 चौके 12, यहाँ पे आपको 4 घंटे प्राप्त हो जाएंगे। T2 का मान निकालना है। T2 के मान में क्या बोला गया है 1/4 भाग, मतलब 360 का 1/4 भाग बोला है। तो यहाँ से 1/4 भाग निकालें
4 9 36, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, मतलब 90 भाग जो है कितनी रफ्तार से चल रहा है। आंसर आप देखेंगे यहाँ पे ये चल रहा है 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे मुझे 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 0 9 बटे यहाँ पे 2 मुझे मिला, ठीक है। और जो तीसरा समय शेष समय को 6 सही 1/2, मतलब T3 का मान जो है आपको मिलेगा यहाँ पे 6 सही 1/2, इसको आप भाग दें 6 दूनी 12 13, मतलब 13/2, ये टोटल आपका समय हो गया। इन पूरे समय को आपको जोड़ लेना है, जोड़ते आपको अच्छी तरह से बनना चाहिए, तभी आंसर जो है आप निकाल पाओगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो 4 + 9/2 प्लस, ठीक है, 13/2, 4 के नीचे में 2 नहीं है तो आप यहाँ पे भी 2 बना सकते हो। 2 कैसे बनाओगे, 2 यहाँ बना दोगे, गुणा कर दोगे 2 से, ठीक है। 8 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 9, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13, और नीचे हो जाएगा क्या 2। अब सबको आप जोड़ दीजिए, सबको जोड़ देंगे आप, तो सबको जोड़ने के बाद आप आंसर यहाँ पे निकालिए, सही आंसर आपको क्या मिल रहा है। 8 दूनी 16 17 प्लस 13, ठीक है, तो 7 3 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गलत हो गया क्या, कुछ गलत नहीं हुआ है। चलिए इन सभी को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऊपर में 8 9 13, ये सभी को आप जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30/2 हो जाएगा। यहाँ से आप काट देंगे 15, 15 बार में ये पूरा समय जो है यहाँ पे 15 आपको मिल चुका है, 15 घंटे। यहाँ पे मुझे 15 से अब करना है डिवाइड एवरेज स्पीड के लिए। तो 15 से आप इस पे जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 24 बार में डिवाइड हो जाएगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आपकी जो स्पीड है ये मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के हमारे जो क्वेश्चन थे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का हमारा जो रिलेशन वीडियो है ये हमारा 5वां वीडियो था। इसके पहले हमने 1 2 3 4 5 जो है हमने चला दिए हैं। इन सभी वीडियो को देखिएगा। इस पे एक वीडियो हमारा भी और बनेगा, एक वीडियो और बाकी है, जिससे कि आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड जो है पूरा जो है कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा जो लाइक है वो ज़रूर कर देना। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यदि आप लोग ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जो नीचे नीले कलर की पट्टी में नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको क्लासेस के बारे में, आप इस नंबर पे मैसेज करके हमारे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।